Hello students. Today we will discuss the remaining part of the 8th chapter, India Climate, Vegetation and Wildlife. As you see, we have already uh, read in this chapter what is weather, what is climate, and also we read about the major seasons recognized in India. So the quick review for those students who didn't watch my वीडियो. सो कम टू द पॉइंट, वेदर जो है जिसे हम मौसम आम तौर पर कहते हैं स्टूडेंट्स, वेदर जो है अबाउट डे टू डे चेंजिंग इन द एटमॉस्फेयर, वेयर क्लाइमेट जो होता है वह क्या होता है, किसी भी स्थान के जो काफ़ी दिनों तक लगभग 35 लगभग मोर देन 25 to 35 ईयर्स का जो टोटल सम ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. तो आज हमें यही वेदर, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि क्लाइमेट जो होता है वह बहुत असर करता है, और यह क्लाइमेट जो आप देख रहे हैं यहाँ चैप्टर के फर्स्ट में ही कि इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये क्लाइमेट एक ऐसा शब्द है जो आपको वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रभावित करता है. ये क्लाइमेट जो है क्लाइमेटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ जो होता है वो आपको जलवायु हम कहते हैं क्लाइमेट, समझे. तो इसके क्लाइमेट का असर जो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पर कैसे पड़ता है वो आप जान लीजिए कि ये हल्का सा हमने बताया था कि क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर, एंड वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशंस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, and the climate on the other hand includes changes in the elements of weather over a long period of time, approximate 35 years, and it is evidence from the above that elements of weather and climate are the same. And we also discuss about the cold weather season, December to February, hot weather season, March to May, southwest monsoon, जून टू सितंबर, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ये सब हमने चर्चा किया था. और हमने कोल्ड वेदर सीजन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ड्यूरिंग दिस विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्थ इंडिया. स्टूडेंट्स, क्या होता है कि विंटर सीजन में जो है सन रेज ऑब्लिक्वली आता है, क्योंकि आप पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में कि अर्थ झुक जाता है आपको अपने यहाँ जब विंटर होता है तो वो साउथ हेमिस्फीयर के तरफ, जिसके चलते क्या होता है कि अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो काफ़ी दूर चला जाता है. यानी कि सूर्य अगर सीधी भाषा में कहे तो दक्षिणायन हो चुका होता है उसमें, जिसके चलते हमारे यहाँ ऑब्लिक्वली आता है रेज, तो ठंड हो जाता है. हॉट वेदर सीजन जब हमारे यहाँ आपको सूर्य डायरेक्ट आ जाता है इसमें टॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो आप देखते हैं कि ये सीज़न आ जाते हैं. और ये सीज़न आपको हॉट वेदर सीजन जो होता है वो टेम्परेचर वेरी हाई हो जाता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स को लू चलने लगता है, ब्लो ड्यूरिंग द डे. और उसके बाद हमने साउथ वेस्ट मानसून सीजन, हम लोग रेनी सीजन के बारे में पढ़े थे कि भारत में दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, एंड द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. स्टूडेंट्स, हमारे मानसून के दो ब्रांचेज हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी. तो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से दोनों तरफ से हवाएं जो रेन बियरिंग विंड आती है वो आपको टकराती है. आपको मैं बता दूं, इसके पिछले चैप्टर में आप देखेंगे तो ये कंडीशन हम बता देते हैं. आप मैप में देख लीजिए ज़रा कि ये देखिए ये बे ऑफ बंगाल आ गया, और ये देखिए अरेबियन सी. तो इधर से जो हवा आती है, आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, 9th में फेरल्स लॉ पढ़ेंगे आप. तो ये राइट साइड में जब इक्वेटर पार करती है तो राइट साइड में मूव करती है ये हवाएं फेरल्स लॉ के अनुसार. तो ये इधर आकर के स्ट्राइक करती है, और आप देखना है वेस्टर्न घाट, ये आपने पढ़ा है ना, देखिए थोड़ा और करीब से देखिए इसे, ये वेस्टर्न घाट है. तो यहाँ टकराती हैं ये हवाएं, रेन बियरिंग विंड होती है जो इंडियन ओशन से आती है, तो यहाँ टकराती है, जिसके नतीजा होता है कि आपको इस क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है. आप सुने होंगे मुंबई जो है, यहाँ पर देखेंगे आप मुंबई इस समय कंटिन्यू वर्षा होती है, और इसी जगह बगल में पुणे है तो नहीं होती है, क्योंकि ये आपको
लीवार्ड और विंडवार्ड हम पढ़े होंगे आप पिछले, वृष्टि छाया पड़ जाता है, यानी कि ये माउंटेन से टकरा कर इधर वर्षा करती है, उस पर जाने में बहुत कम संभावना रहती है या बहुत कम जाती है रेन वियरिंग विंड, इसके चलते पुणे में बारिश नहीं। अब आते हैं यहाँ की बात, तो जो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं उठती है, साउथ वेस्ट मानसून, जिसे हम इसलिए साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं कि ये साउथ से है, और आप देख रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून ये इधर से आती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं ना, ये माउंटेन हिमालय का, तो ये यहाँ से उठ कर के यहाँ टकराती है, और ये आप देख रहे हैं ये मेघालय का राज्य जो है, जिसे मेघालय यानी कि मेघों का घर हम कहते हैं, तो यहाँ ये सबसे पहले टकराती है हमारी पूर्वी तट पर, जिसके चलते यहाँ इन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो ये मानसरोवर एरिया है, देख रहे हैं आप, तो यहाँ होती है। और धीरे धीरे जो हवाएं, जो रेन बियरिंग विंड जो होती है ऐसे चलती हैं, तो ऐसे जब आती हैं तो इधर वर्षा होती जाती है, और यहाँ आते आते लगभग 9 के बराबर होती है, इसलिए आप देखते हैं कि इंडियन डेजर्ट है ये अरावली। तो ये स्टूडेंट्स हमारे वर्षा का जो स्थिति है वो हम पढ़ेंगे, वर्षा के क्षेत्र का भी पढ़ेंगे आपको। फ़िलहाल आप ये सीज़न जान लीजिए, और ऑटोमन सीजन भी हम पिछले बार बता दिए हैं पिछले वीडियो में। हमें अब जानना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। आप देखें ज़रा कि क्लाइमेट के जो होते हैं ना, ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। आप देखें इसको, द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। डिटेल में हम फिर 9th क्लास में पढ़ेंगे, बता रहे हैं आपको। ये जान लीजिए कि क्लाइमेट किसी भी जगह का, वह उसके फिजिकल डिवीजन, फिजिकल जो फीचर होता है कंट्री का, जगह का, उस पर निर्भर करते हैं। यानी कि आपको सीधी भाषा में कहें तो क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्टेड बाय द फिजिकल फीचर ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस इन विच लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, रिलीफ एट्सेट्रा आर confirmed for the climate. सो लोकेशन है, अल्टीट्यूड्स है, ये सब आप देख रहे हैं। देयर फॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेज इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसलमेर एंड बीकानेर हमने आपको बताया जो राजस्थान में है, वहाँ बिल्कुल कम वर्षा होती है, हॉट है। वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड, बिकॉज आपने देखा वहाँ आपको वो फ्रीजिड है कि वहाँ बर्फ़ जमा होता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता में हमने आपको बताया कि मॉडरेट क्लाइमेट है। सो दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मॉडरेट का मतलब होता है कि न तो बहुत ज़्यादा हॉट न बहुत ज़्यादा कोल्ड। आप जाड़े के दिनों में भी आप वहाँ जाएंगे तो आपको एक टी शर्ट पहन के घूम सकते हैं। सो बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेज आर वेरी ह्यूमिड। मानसेरम हमने बताया था, मेघालय रिसीव्स द world's highest rainfall, while in the particular year in might not rain at all in जैसलमेर इन राजस्थान। अब हम आते हैं स्टूडेंट नेचुरल वेजिटेशन की तरफ। तो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वह भी आपको पता है कि वो भी जो है डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। जहाँ का जैसा क्लाइमेट होता है वहाँ के नेचुरल वेजिटेशंस भी वैसे ही होते हैं। जैसे मान लिए हम सेब चाहेंगे, वेनेवर वी ट्राई टू प्लांट एप्पल हेयर इन मुजफ्फरपुर, इज इट पॉसिबल? नो। क्यों नहीं पॉसिबल है स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर उतना नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो सेब नहीं हो सकता। यहाँ आप चाहेंगे तो अंगूर बहुत बढ़िया नहीं हो सकता, यहाँ आप चाहेंगे संतरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों क्लाइमेट पर निर्भर करता है। क्लाइमेट हर चीज़ तो हम चलते हैं देखते हैं कि वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हम अपने तरफ चारों तरफ जो देखते हैं बहुत तरह के पौधे, विच नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विथ अ ग्रीन ग्रासेज। आप देखते हैं, ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और ये जो है आप ये फ़ोटो आप देखें तो यहाँ है कि shrubs like cactus and flowering plants etc. Besides there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with a few leaves such as palm. ये सब चीज़ हैं। एंड ग्रासेस जो हैं, shrubs and trees which grow on their
on without interference or help from human beings are called natural vegetation। तो नेचुरल वेजिटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल यानी कि प्राकृतिक वनस्पति है, यानी कि स्मॉल ग्रासेस टू द लार्जेस्ट ट्री विच ग्रो नेचुरली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, उसी को हम नेचुरल कहते हैं। अब है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट स्टूडेंट क्यों जरूरी है, आप जानते हैं फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस। They perform various functions. Plants release oxygen that we breathe and absorb carbon dioxide। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स जो है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसे हम लोग लेते हैं। सो द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, thus they control soil erosion। forest provide us with timber for फर्नीचर के लिए हमें होता है, फ्यूल वुड हमें मिलता है, फॉडर, मैकेनिकल प्लांट्स एंड हर्ब्स लैक हनी गम इटी से हमें आपको फॉरेस्ट से प्राप्त होता है, जिसके चलते फॉरेस्ट बहुत उपयोगी है। फॉरेस्ट हमें मेडिसिनल प्लांट्स भी स्टूडेंट्स, मेडिसिन भी हमें फॉरेस्ट प्रदान करता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ का भी है। और नेचुरल वेजिटेशंस हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़। रेकलेस जो हम अभी अनऑथराइज या बहुत ऐसे पेड़ काट रहे हैं, जिसके चलते नेचुरल वेजिटेशन भी हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है और प्रॉब्लम हो जा रहा है वाइल्ड एनिमल का नहीं। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपुल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ट्री। हमें लोगों को जागरूक करना है स्टूडेंट्स पेड़ के महत्व के बारे में, कि पेड़ से हमें क्या फ़ायदे हैं और पेड़ हमें अधिक मात्रा में लगाने हैं और प्रोटेक्ट करने हैं। सो वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सवा टू इन्वॉल्व मोर पीपुल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। हमारे पृथ्वी को ग्रीन बनाने के लिए आपको वन महोत्सवा जैसे बहुत सारे उत्सव मनाते हैं स्टूडेंट। सो अब नेक्स्ट में हम वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ कैसे हमारे हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।